उसके ऊपर किसान को एक मजबूती मिलती है। अपने अपने क्षेत्र के अंदर जब हम काम करते हैं और काम करते करते उसका लाभ समाज को मिलता है, एक वर्ग को मिलता है, उससे प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं आप सब ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट लीडरशिप जो आज आप लोग यहां इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए हैं, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि भारत ये कृषि प्रधान देश बोलते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। ये भारत कृषि प्रधान, ये खेती केवल व्यवसाय ही नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, इस भारत की आत्मा है। मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विकसित भारत को जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस विकसित भारत को और प्रगाढ़ मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे बताते हुए, क्योंकि अभी पीयूष गोयल जी बोल रहे थे, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं और मुझे मालूम है कि किसान को क्या क्या कठिनाइयां अपने कार्य को करते हुए होती हैं। भयानक गर्मियों, आज का मौसम कितना भयानक गर्म है, गर्म के साथ साथ चिपचिपा मौसम भी है, परंतु किसान अपने खेत के अंदर खड़ा हुआ मिलता है, ये गर्मी नहीं देखता, भयानक सर्दी नहीं देखता, और वो भयानक गर्मी में अपना पसीना बहाता है, और जब भयानक सर्दी होती है तो उसकी भी परवाह किए बिना रात के 3 बजे अपने खेत के अंदर खड़ा होकर के इस देश के खाद्यान्न को, अन्न भंडार को भरने का काम अगर कोई करता है तो ये भारत का ही किसान है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 11 वर्षों में जो किसान के हित में एक मिशन मोड के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। अगर हम देखते हैं, देखिए, क्योंकि एक ऐसा मंच है, परंतु ये जब मंच के ऊपर आया, क्योंकि किसानों का एक फेवरेट विषय इसके ऊपर चल रहा है और हम सब ने इसके विषय को लेकर के काम भी अच्छे किए हैं, आज सम्मानित भी हुए हैं। जब हम देखते हैं 2014 से पहले हमारे देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो इस प्रकार की चर्चा और डिबेट के अंदर हिस्सा लेते रहते हैं, आज भी बोलते रहते हैं कि किसान की स्थिति खराब है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं और 75 वर्षों में हम 76 वर्षों में पूरे किए हैं। अगर आजादी के बाद जो पॉलिसी मैटर्स है, या एक जब हम किसान को एक भारत की आत्मा मानते हैं, और हम ये भी मानते थे जब देश आजाद हुआ कि भारत की इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और उसी को लेकर के रचना योजना बनती थी। परंतु आज उस बात को लेकर के ये चर्चा करना कि किसान की स्थिति खराब है, परंतु मुझे इस बात का बड़ा गर्व भी है, मुझे इस बात की खुशी भी है कि पिछले 11 वर्षों के अंदर जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में बने, तो उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी के वर्ग के लिए काम किया है तो किसान वर्ग के लिए काम किया है, उनके लिए नीतियां, योजनाएं बनी हैं। चाहे उसकी बजट की बात हो, जब पैसा उसका बजट का प्रावधान होगा तो नई नई इनोवेशंस भी आएंगे, नए नवाचार भी आएंगे और नई नीति भी बनेगी, नई योजना भी बनेगी।
और नए नए लाभ भी लोगों तक पहुंचेंगे। नए तरीके से लोग उसमें खेती के अंदर आएंगे। और मुझे खुशी है कि पिछले 11 वर्षों में चाहे किसान को, अगर हम देखते हैं 2014 के बाद हमारी जो कृषि की उत्पादन क्षमता है, वो उत्पादन क्षमता जो 2014 में थी, अगर आज हम 2025 में देखें तो उसमें एक जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा, बड़ा अंतर नजर आता है। और मुझे खुशी है कि हम हरियाणा के अंदर किसान का, क्योंकि हमारा जो हरियाणा प्रदेश है कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि के ऊपर आधारित प्रदेश है। किसान को सशक्त और मजबूत करना लगातार हमारी सरकार का पिछले 11 वर्षों में निरंतर हम उसके ऊपर काम करते रहे हैं। किसान लाभकारी मूल्य उसको मिले, उसको लेकर के हम लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे ई मंडी के साथ किसान को जोड़ने की बात है, चाहे किसान को अगर प्राकृतिक आपदा से उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की बात है, और चाहे किसान की, मुझे तो खुशी इस बात की भी है कि एक योजनाबद्ध तरीके से हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर, मुझे ये कहते हुए कि हमारा हरियाणा प्रदेश ये पहला ऐसा प्रदेश है जिसने अपने किसान की 100% फसल कोई भी उगाता है उसको एमएसपी पर खरीदने का काम हम करते हैं, ताकि किसान को किसी प्रकार का भी जोखिम ना हो, घाटा ना हो, उसको लाभकारी मूल्य मिले। हम ये काम कर रहे हैं। हमारा सब्जी का भी किसान है हरियाणा के अंदर, उसको भी भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हॉर्टिकल्चर का किसान, हमने अभी ये निर्णय किया अपने बजट के अंदर, पिछले दिनों लगातार हम हॉर्टिकल्चर के किसान को भी बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हमने एक्सीलेंसी सेंटर्स हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमने अलग अलग एरियाज के अंदर वो बनाने का निर्णय लिया है। हॉर्टिकल्चर के अंदर चाहे किन्नू का हमारा एक क्षेत्र है, उस किन्नू के क्षेत्र के अंदर कि उसका एक्सपोर्ट हो बाहर, एक एक्सीलेंस सेंटर्स उत्कृष्टता के अंदर हमने बनाने का निर्णय किया है। एक स्ट्रॉबेरी का हमने किया है, एक लीची का हमने किया है, ताकि किसान हॉर्टिकल्चर की तरफ भी जाए। चाहे हमने पानी को लेकर के कम पानी लगे, हम सबको मालूम भी है कि हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे वैज्ञानिक भी यहां पर बैठे हैं जो एक बात बोलते हैं कि 1 किलो चावल उत्पादन करने में कम से कम 2500 से 3000 लीटर पानी लगता है। कितने पानी की कंजप्शन होती है। और हमने निर्णय किया कि किसान को हम डाइवर्गेशन की तरफ लेकर के जाएं, वो अपनी फसल को दूसरी तरफ मक्का बोए, बाजरा बोए, उसके लिए हम उसको प्रोत्साहन करने का काम करते हैं। और हमारा किसान, जब हमने उससे अपील किया तो लाखों एकड़ भूमि हमारी उससे अलग गए हैं, धान की फसल से अलग उन्होंने बोने का काम किया है। और हम अपने किसान को, हमने ये निर्णय किया कि हमने 7,000 रुपए प्रति एकड़, अगर वो धान की फसल छोड़ करके दूसरी फसल बोएगा तो उसको हम इंसेंटिव के तौर पर, प्रोत्साहन के तौर के ऊपर हम उसको 7,000 रुपए देते थे। और हमने अब की बार ये निर्णय किया कि उसको हम 8,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम हम करेंगे। और उससे हमारा किसान बदल रहा है, किसान को लाभ हो रहा है। हमारा चाहे बाजरे का किसान है, चाहे हमारा सूरजमुखी का किसान है, हम उसको भावांतर भरपाई दे करके उसको मार्केट जो उसका एमएसपी है, उस एमएसपी का देने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे हमने सिस्टम के लिए हरियाणा के अंदर, क्योंकि पिछले दिनों ये बहुत ज्यादा एक आवाज भी उठती थी, क्योंकि हमारा हरियाणा दिल्ली के एकदम सटा हुआ है, 3 तरफ से हरियाणा सटा हुआ है। और दिल्ली की सरकार कई बार ये बात बोलती थी कि भाई पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान अपनी पराली को जलाता है
और उसके कारण से पोल्यूशन यहाँ हो जाता है। इस प्रकार की स्टेटमेंट आती थी। परंतु हमने अपने किसान के लिए एक मिशन मोड के अंदर काम किया। हमने हमारा किसान कोई पराली न जलाए, उसके लिए हमने उनको इंस्ट्रूमेंट जो कृषि आधारित संयंत्र थे उन संयंत्रों को सब्सिडी पर देने का काम, उसकी सब्सिडी भी तय की, हमने किसान तक पहुंचाने का काम किया है। और किसान से हमने ये आग्रह भी किया कि आप अपने खेत की पराली या गन्ने की पाती या गेहूं के जो भन्ने हैं आप उसको नहीं जलाएंगे। अगर आप उसको नहीं जलाएंगे, उसको सब्सिडी के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट भी दिया और प्रति एकड़ हमने 1000 रुपया उनको देने का निर्णय किया कि अगर वो नहीं जलाएंगे तो हम उसको 1000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। और अभी हमने उसको बढ़ा करके 1500 रुपये किया कि हम 1500 रुपये देंगे। और उसका निर्णय ये निकला कि हमने जब ये किसानों को 1000 रुपये या 1500 रुपये देने की अभी बात कही है, जब हम उनको तक ये पैसा पहुंचा रहे हैं और पैसा उनको मिल रहा है, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर बिजली जो इस के ऊपर बिजली संयंत्र भी हमने लगवाए हैं कि वो इस पराली को उनसे जो चाहे बेलर है चाहे रीपर है उससे गांठ बना करके वो बेचने का भी काम वहां पर कर सकते हैं अपना बिजली संयंत्र के अंदर, वो भी लगवाने का हमने काम किया है। और आज मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक टिप्पणी दी। उन्होंने एक टिप्पणी ये दी कि हरियाणा पराली प्रबंधन के अंदर अच्छा काम कर रहा है। पड़ोस की जो सरकार है पंजाब की भी उसको उससे सीख लेनी चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। मुख्यमंत्री नायब सेन ने बातें कही हैं दिल्ली में 16वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसमें सीएम ने शिरकत की और इसमें उन्होंने आयोजन के लिए सभी को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को आप मजबूत कर रहे हैं और किसान सभी संघर्षों के बावजूद अपने काम पर लगा रहता है, न गर्मी देखता है न सर्दी देखता है। किसानों के लिए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। 2014 के बाद से किसानों की स्थिति में बड़ा सुधार आया है, ये सीएम नायब सेन यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि किसान भारत की आत्मा है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है और पिछले 11 सालों में सरकार ने सबसे ज्यादा किसान वर्ग के लिए काम किया है, किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। हरियाणा का भी जिक्र उन्होंने किया कि हरियाणा में भी किस तरह से किसानों के लिए लगातार काम किया जा रहा है, चाहे वो पराली प्रबंधन की बात हो या फिर फसलों को लेकर के। उन्होंने बताया कि किस तरह से वर्गीकरण यहाँ पर किया जा रहा है और फसल चक्र अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, नई नई फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, बागवानी के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।